आइए दोस्तों बात करते हैं शनिवार 18 अप्रैल के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में अपन जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के रूप में। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। सभी खबरें सिलेक्टेड हैं, काम की खबरें हैं। सरकार की तरफ से कुछ एडवाइजरी जारी की गई है रेल यात्रा को भी लेकर, और दूसरे बड़े राहत पैकेज की भी ऐलान किया जा चुका है। और फ्री में मोदी सरकार जिनको जो है ना फ्री में गैस सिलेंडर दे रही है, तो उनके बारे में भी एक खबर निकल कर आ रही है। तो क्या है आपको बताएंगे विस्तार से। और उससे पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन, अगर आपको हमारा मुख्य समाचारों का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना आपका टाइम गवाए हुए सीधा ले चलते हैं आपको पहले अपडेट की तरफ। पहला अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को दी इजाजत, नए दिशा निर्देश जारी। जी हां, आपको बताएं गृह मंत्रालय ने मौजूदा देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कुछ और सेवाओं को अनुमति देने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, जल पूर्ति, सफाई के कार्य और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का संचालन शामिल है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इस संबंध में जरूरी कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को अनुसूचित जनजातियों और वन क्षेत्रों में वनों पर निर्भर लोगों में माइनर फॉरेस्ट और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को खरीदने व अन्य व्यवस्था करने को कहा है। 3 मई तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान इन गतिविधियों की मंजूरी रहेगी। गृह मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को प्रारंभ करने, जलापूर्ति एवं सफाई, पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने और टेलीकॉम ऑप्टिकल फाइबर व केबल बिछाने के काम करने की अनुमति दे दी है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे वेदर अपडेट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। मौसम ने बदली करवट, देश के इन क्षेत्रों में बारिश के आसार। जी हां, आपको बताएं देश में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच बात अगर मौसम की करें तो अगले 24 घंटे में कुछ जगहों पर हल्की मध्यम से बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज होगा। कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी का भी पूर्वानुमान है। दिल्ली में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। IMD के मुताबिक अगले 24 घंटों में तेलंगाना, रॉयल सीमा और नॉर्थ कर्नाटक में अधिकतम तापमान से 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। प्राइवेट फॉरेस्टकास्ट स्काईमेट के मुताबिक पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा में हल्की बौछार हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर हल्की मध्यम से बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी विभोज के सक्रिय होने की वजह से मौसम में बदलाव हो सकता है। दिल्ली में बादल छाए रहने के आसार हैं। वहीं पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में बदली और बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को ताजा पश्चिमी विभोज प्रभावित करेगा। चलिए ब्रेकिंग न्यूज अगली बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि पुलवामा में CRPF के पुलिस के संयुक्त कैंप पर आतंकी हमला, 1 जवान घायल। जी हां, अभी की ताजा खबर है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने शुक्रवार को जवानों को निशाना बनाया है। आतंकियों ने यहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF और पुलिस के संयुक्त कैंप पर ग्रेनेड फेंके। इसके साथ ही उन्होंने गोलाबारी भी की। इसके बाद आतंकी फरार हो गए। इस आतंकी हमले में CRF का एक जवान घायल हो गया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश के लिए इलाके में घेराबंदी कर दी है। बता दें कि शुक्रवार को ही जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में इस हफ्ते एक विशेष पुलिस अधिकारी की हत्या और उनके एक साथी को गंभीर रूप से घायल करने वाले 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई गोलाबारी में दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। सोमवार को तंदरगांव में आतंकवादियों ने NCPO पर कुल्हाड़ी से हमला किया था और जंगल में भाग गए थे। उसी समय से उनकी तलाश में लगी पुलिस को शुक्रवार को सफलता प्राप्त हुई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया और मुठभेड़ शुरू हो गई। हमलावर आतंकवादियों की पहचान आसिक हुसैन और बरसात हुसैन नामक स्थानीय निवासियों के रूप में की गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे RBI का फैसला 90 दिन नहीं बल्कि 180 दिन डिफॉल्ट के बाद लोन NPA होगा। जी हां, आपको बताएं ब्रेकिंग न्यूज इस समय की कि रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बैंकों को NPA पर 3 महीने यानी 90 दिनों का मोराटोरियम देने का फैसला किया है। बैंक किसी भी लोन अमाउंट पर 1 मार्च से लेकर 31 मई तक मोराटोरियम का फायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले जहां किसी लोन अमाउंट में 90 दिनों तक डिफॉल्ट के बाद उसे NPA मान लिया जाता था, अब उसमें 90 दिनों की मोहलत मिल गई है। यानी अब 180 दिनों तक डिफॉल्ट के बाद किसी लोन अमाउंट को और लोन अकाउंट को NPA की कैटेगरी में डाला जाएगा। बैंक लोन की किस्त में देरी के आधार पर किसी अकाउंट को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ये कैटेगरी स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड व डाउटफुल। नए ऐलान के बाद 90 दिनों के डिफॉल्ट के बावजूद लोन अकाउंट को स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 संक्रमण के कारण बोरोवर्स के सामने लोन चुकाने की चुनौती है। ऐसे में उन्होंने 29 अप्रैल से पहले लोन चुकाने में भी दिक्कत आ रही है। दास ने कहा कि जिन अकाउंट्स पर मोराटोरियम लागू होगा उन
उनके लिए बैंकों को अतिरिक्त 10% प्रोविजिंग करनी होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे लॉकडाउन कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया किसान रथ ऐप, बाजार तक फसल पहुंचाने में करेगा हेल्प। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं देश में चल रहे लॉकडाउन में सरकार की जो फसलों की आवाजाही पर खास तौर पर ध्यान दे रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से एक स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप से फसलों की आवाजाही आसान हो सकेगी, चूँकि सभी फसल का समय तो कोशिश ये हो रही है कि तैयार फसल को बाजार तक आसानी से इस विषम परिस्थितियों में भी पहुंचाया जाए ताकि किसानों को बिक्री में परेशानी ना हो। ये खास ऐप इसलिए लॉन्च किया गया है। इस ऐप से किसान उत्पादक संगठन, FPO केंद्र, गाँव, हॉट गोदाम, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, प्रोसेसिंग यूनिट, थोक और खुदरा बाजारों तक फसलों की आवाजाही में मदद करेगा। मंत्रालय के मुताबिक इस ऐप से देश भर में 5 लाख ट्रक और 20,000 ट्रैक्टर जुड़े हुए हैं। इससे फसलों की बर्बादी को रोका जा सकेगा। इस ऐप से कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में एग्रीकल्चर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्रालय की तरफ से शुरू किए गए इस मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। बता दें इस ऐप को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC ने डेवलप किया है और ये सही सपोर्ट भी दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि यूपी में 20 अप्रैल से सरकारी ऑफिसों में काम शुरू करने को लेकर एडवाइजरी जारी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन 3 मई तक कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ जरूरी सेवाओं में सतर्क छूट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 अप्रैल से सरकारी ऑफिस को खोले जाने को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आवश्यक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार और नगर निकाय पहले की तरह ही कार्य करेंगे। एडवाइजरी में कहा गया है 33% कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने की व्यवस्था की जाए। रोस्टर के जरिए कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया जा सकता है। जिला प्रशासन ट्रेजरी के कार्यों के आवश्यकता अनुसार कार्मिकों की शासकीय व्यवस्था करने को कहा गया है। पुलिस आवास निगम में 20 अप्रैल से शुरू काम करने के आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 20 अप्रैल से कामकाज शुरू करने का फैसला किया है। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अभी तक 1/3 संख्या में ही कार्यालय बुलाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका ने भारत को दी $50 लाख से ज्यादा की मदद। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की दोस्तों। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए अमेरिका ने बड़ी सहायता दी है। PTI के अनुसार अमेरिकी विभाग ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत को उसने स्वास्थ्य सहायता के रूप में लगभग 5.9 मिलियन, लगभग $50.9 लाख अमेरिकी डॉलर जो है ना, गुरुवार को कहा है देने को कि इस राशि का इस्तेमाल भारत में प्रभावित लोगों की देखभाल, लोगों को आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों को प्रसारित करने, नए मामलों का पता लगाने, निगरानी को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इस सहायता का उपयोग आपातकालीन तैयारी और महामारी की प्रतिक्रिया के लिए वित्त पोषण तंत्र को मजबूत करने में भी किया जाएगा। ये अमेरिकी सहायता उसी कड़ी का हिस्सा है जिससे अमेरिका ने पिछले 20 सालों में भारत को $2.8 बिलियन दिए हैं। इसमें स्वास्थ्य सहायता के रूप में $1.4 बिलियन से अधिक शामिल है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि RBI के ऐलान के बाद दूसरे राहत पैकेज के लिए सरकार कर सकती है 10 लाख करोड़ रुपए खर्च। जानिए किस इंडस्ट्री पर होगा कितना असर। जी हाँ दोस्तों, RBI ने नकदी बढ़ाने के लिए आज बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन अब उसकी निगाहें सरकार पर टिकी हुई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकती है। खबर यह है कि नीति आयोग के GDP के 5% यानी करीब 10 लाख करोड़ के पैकेज का खाका तैयार किया गया है। इसमें गरीब, कॉर्पोरेट, NPA, MSEMS, हेल्थ पर सबसे ज्यादा जोर होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो जरूर पहन ले मास्क, वरना नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। इस राज्य में हुआ ये नया नियम। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पंपों के संगठन में राज्य भर मास्क नहीं पहने तो पेट्रोल नहीं की व्यवस्था लागू कर दी है। ऐसे में जो लोग मास्क नहीं पहने हैं उन्हें पेट्रोल या डीजल की बिक्री नहीं की जाएगी। लोगों के बीच कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव S कोले ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए उन मोटरसाइकिल परिचालकों और ड्राइवरों को पेट्रोल डीजल नहीं बेचने का निर्णय किया गया है जो मास्क नहीं पहने होंगे। कोले ने कहा यह निर्णय बृहस्पतिवार शाम को किया गया, तब से यह प्रभाव में आ गया है। पेट्रोल पंपों ने मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं की सूचना पेट्रोल पंपों पर लगाई है। उन्होंने कहा कि कई पेट्रोल पंपों पर बिना मास्क के आ रहे हैं लोग, लेकिन इस निर्णय के बारे में बताने पर वह अपनी जेब से मास्क निकालकर पहन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक इसकी प्रतिक्रिया सही है और जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 करोड़ लोगों को फ्री में LPG सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे दे रही है
सरकार ऐसे चेक करें आपके खाते में आई किस्त या नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार उज्ज्वला स्कीम के तहत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई कर रही है। उज्ज्वला स्कीम के तहत 14.2 किलोग्राम वाले 3 एलपीजी सिलेंडर ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में दिए जाएंगे। एक महीने में एक ही सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। जिन लोगों के पास 5 किलो वाले सिलेंडर हैं, उन्हें 3 महीने में कुल 8 सिलेंडर दिए जाएंगे, यानी महीने में अधिकतम 3 सिलेंडर ही फ्री मिलेंगे। इसके स्कीम का फायदा उठाने के लिए सरकार ने ग्राहकों के खाते में धन भेज दिया है। इसकी एक किस्त सबके खाते में पहुंच भी गई है। एलपीजी सब्सिडी के लिए ऐसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आप कि अपनी गैस सब्सिडी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले www.mylpg.in वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे ही इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, आपको 3 गैस कंपनियों के नाम दिखेंगे, तो आपको उसी कंपनी पर क्लिक करना है जिसका आप कनेक्शन ने ले रखा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको ऑनलाइन फीडबैक का विकल्प दिखेगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आईडी रखें आप पास। जैसे ही आप फीडबैक पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको गैस सब्सिडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एलपीजी आईडी मांगा जाएगा। इस जानकारी को भरते हुए आपके सामने आपकी गैस सब्सिडी से जुड़ी सभी जानकारी आपके सामने आ जाएंगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी सब्सिडी मिल रही है और वो किस बैंक खाते में जा रही है। तो ये थी दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण काम की खबरें आपने इस वीडियो में देखी। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।